नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, फाइनली भारत सरकार ने वो बड़ी घोषणा कर ही दी है जिसके इंतजार में इनबाउंड टूरिज्म से जुड़े हुए लोग कई महीनों से बैठे हुए थे। भारत सरकार ने आज यह घोषणा की है कि 15 दिसंबर 2021 के बाद भारत में नॉर्मल कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट कर दी जाएंगी। ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि इससे भारत में इनबाउंड टूरिज्म को सहारा मिलेगा, इनबाउंड टूरिज्म फिर से पिक कर पाएगा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने कौन सी नई शर्तों के साथ कॉमर्शियल फ्लाइट्स को अलाउ किया है, प्लस इस विषय पर भी हम बात करेंगे कि ये जो 14 कंट्रीज का नाम लिया जा रहा है जिनके साथ भारत नॉर्मल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करेगा 15 दिसंबर के बाद भी, ये संख्या दरअसल कहां से आई है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये 14 कंट्रीज के साथ भारत फ्लाइट ऑपरेट नहीं करने जा रहा है, इसका विश्लेषण भी हम इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो पूरा जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जो घोषणा की है उसकी मोटा मोटी दो बातें प्रमुख हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई कंट्री ऐसी है जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा घोषित एट रिस्क वाली कैटेगरी में नहीं आती है, अर्थात जहां पर कोविड फैलने के ज्यादा चांसेस नहीं हैं, ऐसी कंट्रीज के साथ 15 दिसंबर के बाद बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशंस के हिसाब से फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। हां, अगर उन कंट्रीज के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है तो बात अलग है। भारत सरकार की तरफ से वहां बायलैटरल टाइज के हिसाब से फ्लाइट चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो कंडीशन है कि अगर कोई कंट्री एट रिस्क में शामिल है तो उसके लिए भारत सरकार ने दो प्रोविजंस रखे हैं। आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रोविजन है कि अगर कोई कंट्री एट रिस्क में शामिल है और उसके साथ भारत का एयर बबल एग्रीमेंट भी है, भारत सरकार ने 31 देशों के साथ एयर बबल एग्रीमेंट किया हुआ है। वो 31 देश आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत सरकार ने इन कंट्रीज के साथ एयर बबल एग्रीमेंट किया हुआ है, तो एट रिस्क में ये शामिल हैं और इनके साथ एयर बबल एग्रीमेंट भी अगर भारत सरकार का है तो ऐसे देशों के जो फ्लाइट्स हैं वो हफ्ते में कम से कम 7 फ्लाइट तो अलाउ की ही जाएंगी, चाहे वो कितनी भी छोटी कंट्री हो। तो हफ्ते में कम से कम 7 फ्लाइट, मतलब पर डे की इंडिया से एक फ्लाइट उस देश में जाने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा एयर बबल एग्रीमेंट वाली जो ये कंट्रीज हैं जो रिस्क में हैं लेकिन इनके साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, तो भारत सरकार ने एक कंडीशन रखी है, 75% नंबर ऑफ फ्लाइट्स तक अलाउ की जाएंगी। ये 75% कौन सी संख्या है? दरअसल आप देखिए कि जो चाहे हमारा इंडियन करियर हो जो विदेश के साथ जाता हो या फिर विदेश की कोई एयरलाइन ऐसी हो जो भारत आती हो, तो अगर वो हफ्ते में 100 फ्लाइट्स उनकी ऑपरेट होती थी तो जो मैक्सिमम नंबर है उस कैरियर का उसका 75% ये अलाउ किया जाएगा। जैसे अगर एयर फ्रांस भारत में एक हफ्ते के अंदर 100 चक्कर लगाती है और फ्रांस के साथ एयर फ्रांस के ही मैक्सिमम चक्कर हमारे यहाँ हैं, तो इसका मतलब 75 फ्लाइट फ्रांस से भारत में अलाउ की जाएंगी। और अगर ये एयर फ्रांस नहीं एयर इंडिया होती जो फ्रांस जाती और अगर वो 100 चक्कर लगाती ज्यादा जो हैं, तो फिर वो भी 75 अलाउ किए जाते। लेकिन अगर एयर फ्रांस मैक्सिमम है और उसके 50 ही हैं तो फिर 50 का जो 75% होगा वो अलाउ किया जाएगा। तो भारत सरकार ने जो घोषणा की है, ऐसी कंट्री जो रिस्क में है और एयर बबल एग्रीमेंट में है, उन कंट्रीज के साथ लगभग आप ये मानिए कि बिल्कुल नॉर्मल हमारे ऑपरेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। 75% वाली जो कंडीशन है वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है क्योंकि 25% का ज्यादा अंतर नहीं है। तो लगभग नॉर्मल ऑपरेशंस उन कंट्रीज के साथ स्टार्ट होने जा रहे हैं जिनके साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और जो एट रिस्क पे भी है। अब इस एट रिस्क वाले में दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है जिनके साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट नहीं है। ऐसी कंट्रीज जिनके साथ एयर बबल एग्रीमेंट नहीं है लेकिन वो एट रिस्क में तो शामिल हैं, तो उन कंट्रीज के साथ भारत सरकार वही 50% अलाउ करेगी। जो पहले 75% था जिनके साथ एयर बबल था, यहां पर वो 50% अलाउ करेगी, लेकिन हफ्ते में मिनिमम फ्लाइट की संख्या यहां पर नहीं दी गई है। तो संभव है कि हफ्ते में 2 मिले 3 मिले अगर कोई छोटी कंट्री है तो, और अगर कोई बड़ी कंट्री है तो हफ्ते में 10 20 30 फ्लाइट मिल सकती हैं। अगर उनकी किसी एयरलाइन की भारत में कोविड फैलने से पहले अगर 100 चक्कर हर हफ्ते के थे तो फिर उनको 50 फ्लाइट्स ऑपरेट करने की परमिशन मिलेगी एक हफ्ते के अंदर। तो ये संख्या वहां पर है।
अब सबसे बड़ी जो अफवाह वहां उड़ रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केवल 14 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ भारत के ऑपरेशंस नॉर्मल नहीं होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल अफवाह है। ये 14 जो कंट्रीज की संख्या है ये ऑफिशियली भारत सरकार ने कहीं जारी नहीं की है। भारत सरकार ने सिर्फ MOHFW की जो साइट है उस पर जो लिस्ट है वो बताया है। अब उसमें पूरा यूरोप है यूके के साथ, तो यूरोप में 44 कंट्रीज हैं। इसके अलावा उसमें 9 कंट्रीज और हैं। साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, बांग्लादेश है, बोत्सवाना है, चाइना है, मॉरिशस है, न्यूजीलैंड है, जिम्बाब्वे है, सिंगापुर है। तो ये जो पूरी संख्या है 44 तो यूरोपियन कंट्रीज प्लस 9 ये कंट्रीज जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये सब उसमें एट रिस्क में शामिल हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं कुल मिलाकर जिनके साथ नॉर्मल फ्लाइट्स नहीं चलेंगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर एयर बबल एग्रीमेंट है तो लगभग नॉर्मल चलेंगी। एयर बबल एग्रीमेंट नहीं है तो हाँ, फ्लाइट्स की संख्या कोविड से पहले अगर कहीं 100 फ्लाइट्स थी तो अब 50 ही फ्लाइट मिल पाएंगी। ये जरूर मैं आपसे बोल सकता हूं। तो ये अफवाह है 14 कंट्रीज वाली। कहां से आई ये संख्या, किस प्रकार से लोग निकाले, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी छापा है, बहुत सारे आपस में जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसको शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ये 14 देशों की संख्या कहां से आई वो कोई नहीं जानता। एक और बात मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जोड़ दूं, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं हैं कि जब पूरी दुनिया फ्लाइट्स को बैन करने जा रही है, जब एक बार फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तब भारत सरकार अपने बॉर्डर्स को ओपन कर रही है, फ्लाइट्स को स्टार्ट कर रही है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने आज डेट की घोषणा की है, तो अभी 15 दिसंबर दूर है। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि अभी के लिए अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ऑलरेडी भारत का कोई एयर बबल एग्रीमेंट नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारी कोई फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो रही हैं। और ये जो एन्यू वेरिएंट जो फैला है कोविड का वो अफ्रीकन कंट्रीज में फैला है। कई कंट्रीज ने अफ्रीकन फ्लाइट्स पे रोक लगाई है, लेकिन भारत सरकार के साथ तो ऑलरेडी ये रोक पहले से लगी हुई है। तो 15 दिसंबर की डेट दी है। भारत सरकार कंडीशंस देखेगी और अगर उसको लगेगा कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हालत बद से बदतर होती जा रही है तो 15 दिसंबर के बाद भी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भारत की फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं होंगी। भारत सरकार इस पर रोक लगा देगी। लेकिन अभी के लिए उसको जो कोविड से पहले जो उनकी संख्या थी एक हफ्ते में फ्लाइट्स की, उनके 50% 15 दिसंबर से ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार ने इजाजत दे दी है। लेकिन ये बिल्कुल गंभीर बात है, जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, वापस फैल रहा है, और एन्यू वेरिएंट के जिस तरीके के लक्षण बताए जा रहे हैं और जिस प्रकार से वो संक्रमित करता है लोगों को, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि भले ही भारत सरकार ने डेट भले ही घोषित कर दी हो, लेकिन कुछ कंट्रीज के साथ शायद भारत सरकार को फ्लाइट्स पर बैन एक्सटेंड करना पड़ेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कब से भारत सरकार फ्लाइट्स ऑपरेट कर पाएगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।